नाजरीन, ये सामने मेरे जितनी भी कतार लगी हुई है, ये किसी भी दरबार का लंगर लेने के लिए नहीं लगी हुई। नाजरीन, जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये अपने हाथों में पैसे थामे हुए सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि इनको आटा मिल जाए। तीसरे दिन मैं आ रहा हूँ, कल भी नहीं, परसों भी नहीं आया आटा, कल भी नहीं आया, आज तीसरा दिन है। आज मैं आके खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी आज दिहाड़ भी ज़ाया हुई है। मैं मजदूर आदमी हूँ। ये कहना है कि मुसलसल तीसरा दिन आज और मुसलसल 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक इनको आटा नहीं मिला। पूरे दिन में 500 रुपये की दिहाड़ी लगाई है, ठीक है। 500 रुपये में मेरे घर के चूल्हा नहीं चलता, क्योंकि मेरे घर के 10 अफराद खाने वाले हैं। तकरीबन 1.5 घंटा तो मुझे हो गया यहाँ पे खड़े हुए। आज पंजाब का ये हाल है कि लोग इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े होके आटे के लिए, आटा जिसकी पैदावार पंजाब में सबसे ज़्यादा है। हम सुबह से खड़े हुए, बस कोई आटा नहीं दे रहा। पहले तो हम खड़े थे चौक में, वहाँ से भगाया के कौंसल पर देंगे। यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे हो गए हम खड़े हैं, गाड़ी का कोई आना नहीं था, अभी आ गई है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसिल ग्रुप के यासर कुरैशी साहब, जिनके अंडर ये आज वो 2 गाड़ियाँ ही आटे की ये यही हैंडल कर रहे हैं। यासर कुरैशी साहब, ये आवाम जितनी भी खड़ी है, बड़े शिकवे हैं, बड़े गिले शिकवे हैं कि हम मुसलसल 2-3 दिन से आते हैं, आटा नहीं मिलता। असल बात ये है कि हमारा जो यूनियन कौंसिल का शुरू हुआ है ना, वो आज से शुरू हुआ है। हमारी गवर्नमेंट से, हम तो सरकारी मुलाजम हैं, यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई कोटा बढ़ाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हमें बोलता है चुपनौड़ी के ऊपर। नाजरीन, ये सामने मेरे जितनी भी कतार लगी हुई है, ये किसी भी दरबार का लंगर लेने के लिए नहीं लगी हुई। नाजरीन, जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये अपने हाथों में पैसे थामे हुए सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि इनको आटा मिल जाए। हम आज लोगों से उनकी राय लेंगे कि आखिर पैसे होने के बावजूद भी आटा क्यों नहीं मिल पा रहा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग सुबह 8 बजे आकर खड़े हो जाते हैं और पूरा दिन वेट करते हैं आटे का, और सिर्फ आटे की 1 बोरी लेने के लिए ये अपना पूरा दिन ज़ाया करते हैं। वालेकुम सलाम। सर, आप कहाँ से आए? हम गंगोठी गांव से। गंगोठी गांव से आए। अच्छा, हम इस वक्त खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी तहसील कलर सैदा की यूनियन कौंसिल गुफ के साथ, और ये यूनियन कौंसिल गुफ के अंदर ही इनका एक गाँव होता है गंगोठी, वहाँ से ये तशरीफ़ लाएँ। सर, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर खड़े हुए? मुझे कम अज़ कम 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। आप डेली बेसिस पे आते हैं, आज काफ़ी दिनों के बाद हैं? तीसरे दिन मैं आ रहा हूँ, कल भी नहीं, परसों भी नहीं आया आटा, कल भी नहीं आया, आज तीसरा दिन है। आज मैं आके खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी आज दिहाड़ भी ज़ाया हुई है। मैं मजदूर आदमी हूँ, तो इस वजह से इस आटे की शार्टिंग को ख़त्म करना चाहिए। आप नाज़रीन का ये कहना है कि मुसलसल तीसरा दिन आज और मुसलसल 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक इनको आटा नहीं मिला। आखिर आटे की बोरी कितने किलो की होती है जो मिलती है आपको यहाँ से? मैंने तोला कभी नहीं, लेकिन एक हाथ में मैं उठा के ले जाता हूँ घर। एक हाथ में उठा के ले जाते हैं। नाज़रीन, वो मिनिमम 8, 9 या 10 किलो की होगी, इससे ज़्यादा तो आटा हो नहीं सकता जो अपने एक हाथ से उठा सकते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम करने का मेन मकसद ये है कि आप गवर्नमेंट से कोई शिकवा करना चाहें कि आखिर आपको कोई गिला शिकवा है। ज़ाहिर सी बात है, आप वोट देते हैं, ठीक है, आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं, आपका हक बनता है आप आवाज़ उठाएं, गवर्नमेंट से कोई शिकवा करेंगे। आखिर आपको मसले मसाइल क्या हैं, कोई भी पैगाम आप देना चाहें गवर्नमेंट को, आप इस वक्त दे सकते हैं। आपको हज़ारों नहीं लाखों लोग देखेंगे। बिल्कुल मैं दे सकता हूँ। एक आदमी ये काम कर सकते हैं हम लोग कि कम अज़ कम जो हम गरीब लोग हैं, हम सौदा दुकान से लेते हैं, इसमें हमारे लिए रियायत होनी चाहिए, और उसके बाद जो आटा लेते हैं इसमें कुछ रियायत होनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी दिहाड़ लगाते हैं। बाइकें चलाता हूँ मैं इस्लामाबाद पिंडी में, और वो भी मेरे पास मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन नहीं चला सकता, ठीक है, ऑफलाइन में चलता हूँ, लेकिन मैं इतने कमाता हूँ। मैंने कल दिन में पूरे दिन में 500 रुपये की दिहाड़ी लगाई है, ठीक है। 500 रुपये में मेरे घर के चूल्हा नहीं चलता, क्योंकि मेरे घर के 10 अफराद खाने वाले हैं। इसमें कोई नरमी होनी चाहिए। कम अज़ कम हम इतना कर सके कि मैं 500 रुपये की बंदा दिहाड़ी लगाने वाला वो घर में सुकून से चला सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई, अब कहाँ से आए? मोड़ा रुपयाल से। मोड़ा रुपयाल से हैं, और एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि ये भी यूनियन कौंसिल गुफ के अंदर ही आता है, मोड़ा रुपयाल। भाई, हमारा आज प्रोग्राम करने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे इतनी लंबी कतार लगी हुई है लोगों की, ये लोग अपने हाथों में पैसे लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको आटा टाइम पे नहीं मिलता, लेट मिलता है। एक भाई कह रहे हैं मैं मुसलसल तीसरे दिन से खड़ा हूँ, लेकिन मुझे आटा नहीं मिला। आप ये बताएं कि आपको कितने दिनों के मुसलसल आकर यहाँ पे रोज़ वेट करते हैं, आटे का आटा नहीं मिलता, और अभी कितनी देर होगी आपको यहाँ पे आए हुए? अभी तकरीबन 1.5 घंटा तो मुझे हो गया यहाँ पे खड़े हुए, और 3-4 दिन से तकरीबन
बनवा रहे हैं। अब 3 दिन पहले मैं मिला था और आज हम आए दोबारा, तो उस कल बल्कि परसों हम आए थे, हमें नहीं था मिला, एंड में आए थे तो ख़त्म हो गया था आटा। अब ये पखरार स्कूल है, 10 साल से हम जिस स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ख़ासकर पंजाब ये वो इलाका है जिसमें पैदावार फसलों की सबसे ज़्यादा होती है। आज पंजाब का ये हाल है कि लोग इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर आटे के लिए, आटा जिसकी पैदावार पंजाब में सबसे ज़्यादा है, तो ये हर बंदे को पता है, बड़े पैमाने से लेकर छोटे जो डीलर्स हैं, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, उन तक हर बंदा आजकल माफिया बना हुआ है और ये स्टॉक लगा रहे हैं इन चीज़ों के। तो अगर ये रहम खाएं तो ये लोग ऐसे लाइनों में खड़े नहीं होंगे। हर बंदा अपने जितना उसका हो सकता है वो मुल्क को बर्बाद कर रहा है और आटे को स्टॉक कर रहा है और लोगों को इतने मुश्किलात में डाल रहे हैं। तो यही है कि बस ये जो हुक्मरानों से लेकर छोटे तबके तक हर बंदा आवाम पे रहम करे और ये स्टॉक लगाने बंद कर दें ताकि ऐसी जब भी हवा चलती है तो इस हवा में अमीर का कुछ भी नहीं जाता। इस हवा में ये जितने भी मुझ समेत हम जितने भी ये लोग हैं थोड़े से नॉर्मल हैं, हम मिडिल क्लास के जो लोग हैं वही लोग ज़्यादा मारे जाते हैं। तो आप गवर्नमेंट से कोई शिकवा करना चाहिए, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के रिहायशी हैं, आप वोट देते हैं, आपको हक है कि आप कोई भी शिकवा कर सकें गवर्नमेंट से, आपने वोट दिया है, आपका गवर्नमेंट से कोई शिकवा कुछ भी कहना चाहिए, कोई पैगाम देना चाहिए? देखा जी, ये बात तो बिल्कुल ऐसी ही है कि जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तो अमीर मज़ीद अमीर हो जाते हैं क्योंकि वो स्टॉक लगाते हैं और फिर मज़ीद आवाम जो है वो जलील होती है। जो अमीर है वो मज़ीद अमीर हो जाते हैं और जो गरीब वो बेचारे रुलते रह जाते हैं और तबाह होते हैं, जलील होते हैं। तो आवाम से जो हुकूमत से है हमारी यही अपील है कि जितने भी ये माफियाज बैठे हुए हैं जिन्होंने जो ये आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं ये काम छोड़ दें। आवाम अगर हुकूमत खुद करती है तो खुद भी छोड़ दे। जो छोटे तबके पे जो कोई बंदा, कोई माफिया, कोई गुंडा ये काम करता है तो ये बंद कर देने चाहिए ताकि आवाम की आटा की ज़रूरत पूरी हो सके और ये लाइनों में खड़े के जलील ना हो। बिल्कुल, हम जिससे भी उसकी ज़बानी पूछ रहे हैं हर एक का यही हाल है कि आटा मिलना मुश्किल है। हर एक बंदा यहाँ पे जलील ख्वार हो रहा है सिर्फ आटे की 10 किलो एक बोरी के लिए, वो भी फ्री में नहीं मिल रही, वो भी लोग अपने हाथों में पैसे थामे हुए यहाँ पे सिर्फ खड़े हैं कि उनको आटे की बोरी मिल जाए। हम नाज़रीन, मेरे साथ एक और नन्हा मुन्ना बच्चा मौजूद है। यकीन जानिए कि सुबह सर्दी, उसके बाद बारिश और ये इनके कांपते हुए हाथ और ये ठठराते हुए वो होंठ कह सकते हैं, इतनी सख्त सर्दी में भी ये लोग अभी तक मौजूद हैं यहाँ पर आटा लेने के लिए। मैं जानूँगा इनसे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कितना टाइम हो गया है यहाँ पर आपको वेट करते हुए आटे का? हम सुबह से खड़े हुए हैं, बस कोई आटा ही नहीं दे रहा। पहले तो हम खड़े थे चौक में, वहाँ से भगाया के यूनियन काउंसिल पर देंगे। यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे हो गए हम खड़े हैं, गाड़ी का कोई आना नहीं था, अभी आ गई है। अभी ये कोई कह रहे कि कार्ड देगा, ये जो यूनियन काउंसिल का उसको मिलेगा, नहीं को तो उसको नहीं मिलेगा। ये कोई बात। आज तो आप आए सुबह, क्या कल भी आप आए थे आटा के लेने के लिए? क्या परसों भी आए थे? आप कितने दिन हो गए मुसलसल आप आ रहे हैं आटा लेने के लिए? हम कई दिन से आ रहे हैं लेकिन ये कहते हैं कि आपको नहीं मिलेगा और ये मसले ही करते रहते हैं। जब देते थे उस वक्त लाइन इतनी लंबी लग जाती है कि हमारा कभी कभार यानी कि लाइन इतनी लंबी लगती है कि आपका नंबर ही नहीं आता लेने के लिए, ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, हमारा नंबर ही नहीं आता। ठीक। तो आज आपके कितने दिन हो गए मुसलसल आप आ रहे हैं आटा लेने के लिए? मेरे टोटल तो 3 दिन हो गए हमारे यहाँ, मिल ही नहीं रहा। कभी लाइन के आखिर में खड़े हो जाते हैं, जब आते हैं तो ख़त्म हो जाता है। आज तो लाइन में खड़े हैं, आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज हो सकता है मिल जाए। अच्छा, इसके साथ साथ की पढ़ते वगैरह भी हैं, काम करते हैं, क्या करते जी हैं? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? शशम बी में पढ़ता हूँ। तो आज छुट्टी लेके सिर्फ आटा लेने की नहीं है, वैसे ही छुट्टियाँ? बस वैसे ही छुट्टियाँ हैं मेरी 2-3। वैसे ही छुट्टियाँ हैं। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में भी पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, शशम क्लास में पढ़े, लेकिन फिर भी घर की सूरत हाल को देखते हुए, मद्देनज़र उसको रखते हुए आज यहाँ लाइन में मौजूद हैं। जो बच्चे स्कूल में होते थे वो लाइन में खड़े हैं सिर्फ आटा लेने के लिए। पाकिस्तान का हाल है तो कौंसल गुफ के यासर कुरैशी साहब, जिनके अंडर ये आज जो 2 गाड़ियाँ ही आटे की ये यही हैंडल कर रहे हैं। यासर कुरैशी साहब, ये आवाम जितनी भी खड़ी है बड़े शिकवे हैं, बड़े गिले शिकवे हैं कि हम मुसलसल 2-3 दिन से आते हैं, आटा नहीं मिलता। एक भाई ये कह रहे हैं कि मुसलसल आज 3रा दिन है, आज भी अगर आटा नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। वो पीछे खड़े, वो कह रहे हैं कभी कभार ऐसा आता है या तो आटा की गाड़ी नहीं आती, या कभी कभार ऐसा आता है कि आटा आता है लेकिन हमारा नंबर इतने पीछे होता है कि जब तक हमारा नंबर आता है तब तक आटे ख़त्म हो जाता है। तो आप कोई मैसेज देना चाहिए आवाम को, बताना चाहिए कि आखिर ये मसले क्यों हो रहे हैं?
اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو یونین کونسل کا شروع ہوا ہے نا وہ آج سے شروع ہوا ہے. ویسے تو کل سے شروع ہوا تھا. کل وہ غلطی سے ہماری جو 2 گاڑیاں ہیں وہ گاؤں گف میں چلی گئیں, انہیں ایڈریس نہیں پتہ تھا. تو آج جو ہمارا شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ سب کو ایکولی بیسس پر آٹا ملے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. تو جہاں تک بات ہے 3 دن سے کھڑے رہنے کی یا صبح سے, دیکھیں بعض بندے صبح 7 بجے ہی آ جاتے ہیں, لیکن آٹے کی گاڑی ابھی پہنچی ہے, یا سردی کا موسم ہے, ویسے 9 کا ٹائم ہے, لیکن تقریباً 9:30 10 بجے پہنچ جاتی ہے گاڑی. تو اس لیے پھر یہ ہے کہ دیکھیں 200 بیگ ہے اور بندہ اگر 1000 ہے تو پھر ظاہر ہے گلے شپے تو ہوں گے. تو ہماری گورنمنٹ سے, ہم تو سرکاری ملازم ہیں, یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی کوٹا بڑھایا جائے. اچھا, لوگوں کا یہ بھی شکوہ تھا کہ پہلے جو آٹے کی گاڑی تھی وہ کھڑی ہوتی تھی مین مسجد کے ساتھ, ابھی آٹے کی جو گاڑی کی کھڑی ہونے کی جگہ وہ چینج کر دی ہے. وہ میرے خیال سے ابھی آپ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یونین کونسل کے اندر ابھی جا کے یہ معاملہ ہے, تو اسی وجہ سے اسی وجہ سے گاڑی کی جگہ چینج. جی بالکل, اسی وجہ کچھ شکایات تھیں تو اس وجہ سے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اپنی نگرانی میں ایکولی بیسس پر ہم یہ آٹا ڈیوائڈ کریں گے اور کوئی کمپلینٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ بھی شکوہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو یونین کونسل گف کے انڈر نہیں آتے, ان کو بھی آٹا ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہوا جائے کہ جو یونین کونسل گف کے اندر آ رہا ہے اسی کو آٹا دیا جائے تو میرے خیال سے پھر اس کے حساب سے سب کو ایکولی آٹا مل جائے گا. ویسے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ابھی صبح 1-2 لوگوں نے مجھ سے بھی یہ بات کی ہے, لیکن ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو چوک پنڈوڑی ہے اس میں 50% بندے یوسف بشندوڑ کے ہوتے ہیں. وہ گاؤں نزدیک ہیں, نندنا جٹال ہو گیا, راضی ہو گیا, تو پھر وہ بندے ادھر آ جاتے ہیں. پھر چوک پنڈوڑی شہر ہے, اس میں یوسف دخالی کے بھی ہیں, ادھر آگے مہرا سنگال کے بھی بندے ہوتے ہیں. تو اگر فی الحال ہمارے پاس یہ کوئی ہدایات نہیں آئی ہیں کہ بھئی آپ کسی کو واپس کر دیں, صرف یوسف گف والوں کو دیں. تو اگر وہ ہمیں اوپر سے کوئی حکم ملتا ہے کہ بھئی اگر ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جائیں کہ اگر صرف یوسف گف کا ایڈریس ہونے دیا تو پھر صرف ان کو ملے گا. فی الحال ہمارے میں کوئی ہدایت. ویسے ابھی جو ڈیلی بیسس پہ آٹا آ رہا ہے, آٹے کی کتنی سپلائی آ رہی ہے, کتنے جو ہیں نا وہ تھیلے آ رہے ہیں آٹے کے؟ جی 200 روپیہ 200 بیگ فی یونین کونسل. بعض یونین کونسل میں 300 بھی آ رہا ہے. اب کنوا میں میرے خیال میں 300 آیا ہے. میرے خیال سے جو ہماری یونین کونسل ہے اس میں میرے خیال سے عوام کافی زیادہ ہے. یعنی ابھی دیکھا جائے تو میرے خیال سے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ آٹا جو ہے یہ پورا میرے خیال سے ہو جانا چاہیے, لیکن پھر بھی عوام جوک در جوک آ رہی ہے یہاں پہ. دیکھیں ایک امیر بندہ ہے وہ کبھی بھی لائن میں کھڑا نہیں ہوگا. لائن میں وہی بندہ کھڑا ہوگا جس کے پاس 600-700 روپیہ ہوگا, وہی آٹا لینے آئے گا اور وہی کھڑا ہوگا. تو میرے خیال سے اگر ہم اپیل کریں, اگر آپ اپیل کریں اس عوام کو دے کر کہ آٹے کی جو ہے مقدار کو تھوڑا سا بڑھایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ خوشی خوشی لے کر جائیں. دیکھیں آپ بھی ایک ملازم ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے, تو آپ کے پاس اختیار ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں بالکل جی, انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کریں گے. لیکن دوسری یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ وہ کوئی امیر تو لائن میں نہیں کھڑا ہوتا, اصل ہم نے بے شمار لوگوں کو ہم ادھر جانتے ہیں, ہم یقین کریں کہ بندے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اہل نہیں ہوتے. اور پھر یہ ایک دیکھیں 10 کلو کا بیگ آدمی لے جائے نا تو وہ تو کم از کم 1 ہفتہ تو چلتا ہے. 1 ہفتے بعد آئے نا, بعض لوگوں کی فیملیاں بڑی بھی ہوتی ہیں. نہیں وہ روز آ جاتے ہیں, پھر ایک عورت لے جاتی ہے, پھر اس کا خاوند آ جاتا ہے, پھر اس کا بچہ آ جاتا ہے. یہ بھی دیکھیں یہ ہمارے جو معاشرے میں وہ آپ اسی سسٹم کا حصہ ہیں, وہ پھر 3 تھیلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ یہ ایسا ایک قانون بنا دیں گے جو بندہ ایک بار آٹا لے کے جا رہا ہے 1 ویک کے اندر اس کے گھر سے وہی بندہ 1 ہفتے میں ایک ہی آٹا لے کے جا سکتا ہے, تو میرے خیال سے اس طرح سے ہم آٹے کی شارٹیج کو کم کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہر ایک بندے کو آٹا مل سکتا ہے. اگرچہ ایک بندہ روز آ رہا ہے آٹا لینے کے لیے, پھر وہ ایک دوسرے بندے کا حق کھا رہا ہے. دوسرا بندہ بے شک لائن کی کونے میں کھڑا رہے گا, اس کو آٹا نہیں ملے گا. ایک بندہ جو روز آ رہا ہے پھر اسی کو آٹا ملے گا. اگر ایسا قانون بنا دیا جائے کہ ایک بندہ ویک میں صرف ایک ہی بار آٹا لے کے جا سکتا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ 10 کلو کا بیگ 1 ویک کے اندر آرام سے آپ ختم کر سکتے ہیں, فیملی آپ کی ہو بڑی ہو یا نہ ہو. تو آپ اس کے اوپر اگر غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. بالکل, یہ اصل بات یہ ہے نا کہ کوئی بھی کام ہے وہ پراپر طریقے سے ہو, پھر لوگ تعاون کریں تو پھر پاسبل ہے. گورنمنٹ تو اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے, تو لیکن پھر یہ دیکھیں نا کہ وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں تو پریشر بھی زیادہ ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جو پوری. آپ بھی آپ کے میڈیا کے وساطت سے ہم بات کرتے ہیں, یہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں
ان کے ساتھ انہیں کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں ہمارا تو ملازم آدمی ہے, ہمارا جو مین ہم تو مقصد جتنا آئے گا تقسیم کر دیں گے. ہمارا جو مین مقصد آج کا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو الحمدللہ سے ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اس کے ساتھ یہ چوک پنوڑی کی جتنی بھی نوائی گاؤں ہیں ہر ایک بندہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج آپ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو لینے کا مین مقصد ہمارا یہی ہے. آپ جو آج بات کریں گے یقین جانیے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ چوک پنوڑی کے گرد نواز جتنے بھی علاقے ہیں وہ سارے سنیں گے. آپ کی میسج دینا چاہیں اس آٹے کی شارٹیج کے حوالے سے کیونکہ آپ ہینڈل کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دیں کہ اس ٹائم پہ آپ کو آٹا ملے گا. کوئی ہدایات دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں بلا جی. سر بس شارٹ ہی میسج ہے کہ ایک تو کوٹا بڑھایا جائے اور دوسرا لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. وہ ایک بندہ لے جاتا ہے تو پھر جب تک ختم نہ ہو وہ دوبارہ نہ آ جائے. بس یہ لوگ بھی کول ایک دوسرے سے تعاون کریں. بس بالکل بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے سیکٹری یونین کونسل گروپ یاسر قریشی صاحب. بڑا ایک اچھا میسج انہوں نے دیا. دیکھیں اگر یہی تعاون کریں گے عوام تعاون نہیں کرے گی تو کبھی بھی یہ نظام نہیں چل سکتا. نظام ہمیشہ تبھی چلتا ہے جب دونوں طرف سے آپ تعاون کیا جائے. یہ بھی ان کا یہ بھرپور کہنا ہے کہ آج جو ہے ویسے تو کل ہونا تھا یونین کونسل کے انڈر آٹے کا یہ جتنا بھی معاملہ ہے لیکن کل نہیں ہو سکا کسی وجہ سے کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آج سے ہمارے انڈر یہ آٹے کی جتنی بھی ہے یہ آ گئی ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں آپ کو آٹا ملے گا اور وقت کے اوپر ملے گا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آٹے کی جو ہے مقدار اس کو بڑھایا جائے. جہاں پہ 200 تھیلے آ رہے ہیں وہاں پہ 300 تھیلے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آٹا لینے آتے ہیں کوئی بھی مایوس ہو کر نہ جائے, کوئی بھی حالیات نہ جائے. یہ ان کی محنتیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ان کی محنتیں بھی رنگ لائیں گی اور دن بدن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے عوام کو ریلیف دیا جائے. اور ہم ان کے انتہائی ممنون مشکور ہیں, انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے لیے. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ بلال احمد کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے بولتا چوک پنوڑی. اللہ حافظ.